हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय वेडिंग सीरीज़। तो आज का ये व्लॉग है कुछ हाइलाइट्स के साथ। पहले वाले व्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरह से सारी फैमिली ने फ़ोटोशूट्स कराए और कुछ अच्छे अच्छे मोमेंट्स कैप्चर किए, और उसके साथ ही खाना खाया हम लोगों ने पूजा से पहले। और हमें थोड़ा सा टाइम दिया गया था रेस्ट के लिए, क्योंकि उसके बाद स्टार्ट होने वाली थी पूजा। तो अभी ये हैं आज के कुछ हाइलाइट्स कि किस तरह से डिटेल में सारी चीज़ें ससुराल से मुझे दी गई, क्या क्या मेरे ससुराल से मेरे लिए आया था और मेरे मायके से मेरे पति के लिए क्या क्या आया था। तो अभी हम बस चलते हैं मंडप की तरफ। आज के ब्लॉग का सबसे इमोशनल और स्पेशल पार्ट फाइनली शुरू हो गया है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ पर मेरे पापा मेरे हस्बैंड को बहुत सारे फ्रूट्स दे रहे हैं। तो ये जो बारात थी यूजुअली इसलिए यूज़ हो रही थी कि जो भी आदान प्रदान का जो भी शगुन का सामान होगा वो इसी पे रख के देना है। तो अभी मेरे पापा फल की टोकरी दे रहे हैं। ऐसे ही काफ़ी सारी चीज़ें स्टार्टिंग में, शादी के स्टार्टिंग में दी गई थी। आप लोगों ने देखा होगा जब बारात आई थी तो वेलकम किया था, तो उसी टाइम पर दूल्हे को सारा कुछ शगुन लगा दिया गया था। अब उसी में रख कर मुझे जो मतलब मेरे ससुराल से जो फल आए हैं वो मुझे वापस दिए जा रहे हैं, और इसी तरह से आदान प्रदान चलता रहेगा जो भी आया है। तो अभी इसके बाद मेरे ससुराल से एक एक करके जो भी दुल्हन के लिए प्यार से सब कुछ लाया गया होगा वो देंगे। फल की टोकरियाँ, मिठाई, ड्राई फ्रूट, सुंदर साड़ियाँ, पिछौड़ा, ब्राइडल ज्वेलरी, मुकुट और बहुत सारे शगुन के गिफ्ट्स आप एक एक करके देखेंगे। और मायके की तरफ से भी दूल्हे को प्यार और सम्मान के साथ बहुत कुछ दिया जाता है। रस्में निभाई गई हैं हर तरह से। हर चीज़ के पीछे सिर्फ गिफ्ट्स नहीं, दोनों परिवारों का प्यार और अपनापन भी था। तो आप एक एक करके देख सकते हैं जो भी मैंने कहा वो किस तरह से दिया लिया जा रहा है। सच बताऊं तो हर एक चीज़ देखकर मेरी एक्साइटमेंट और हैप्पीनेस अलग ही लेवल पर थी। ये सिर्फ रस्में नहीं थी, ये दो फैमिलीज़ के दिलों का मिलन भी था। लहंगे में बार बार उठकर ये सब शगुन लेना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, जो कि हर ब्राइड फेस करती ही होगी। इवन दूल्हा भी बहुत अनकंफर्टेबल होता है नीचे बैठकर उठना। और यहाँ पर मेरी सुंदर सुंदर ज्वेलरी, जो गोल्ड की ज्वेलरी ट्रेडिशनल होती है कुमाऊँ की, वो अब मेरे हस्बैंड के हाथ में बारात में रखी हुई हैं। तो ये अब मुझे दी जाएंगी ताकि मुझे रेडी कर सकें आगे की रस्मों के लिए। तो ये वाला पार्ट मेरे लिए सबसे प्यारा पार्ट था मेरी शादी का, जिसके लिए मैं सबसे ज़्यादा एक्साइटेड थी। ये मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ, क्योंकि ये डिफरेंट मोमेंट्स हैं जो दूसरी साइड से कैप्चर किए गए हैं। तो यहाँ पर आप लोग डिफरेंट तरीके से देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से इन वीडियोज़ में, इस व्लॉग में एक्साइटेड हूँ और खुश हूँ अपनी ज्वेलरी और सब चीज़ें देखकर। और मुझे अब ये पहनाई जाएंगी। तो पहनाने का वीडियो ऐसा बोलते हैं कि कैप्चर नहीं कर सकते, इसलिए वो नहीं लिया है। तो ये मेरे हाथ में है पूरी ज्वेलरी मेरी, और मैं बहुत खुश हूँ। और यहाँ पर मैं रेडी हो चुकी हूँ कन्यादान के लिए। और फिर आया सबसे इमोशनल मोमेंट, जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने बताया, कन्यादान। वो पल जहाँ एक माँ बाप अपनी दुनिया का सबसे अनमोल हिस्सा नए घर को सौंप देते हैं। मंडप का माहौल, सबकी आंखों की नमी और दिल की फीलिंग, सब कुछ लाइफ टाइम मेमोरी बन गया। इस कन्यादान के बाद फाइनली मेरे पापा मम्मी मुझे सौंप देंगे मेरे हस्बैंड को, तो मैं अपनी साइड बदल कर जाऊँगी अपने पति के पास। तो अभी यहाँ पर चल रही हैं रस्में। तो आप लोगों को आई होप मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे, और अगर नहीं आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। कुछ भी कमी लगे या कुछ भी अगर मिसिंग लगे तो ज़रूर बताएं कि मैं क्या इम्प्रूवमेंट कर सकती हूँ। और क्या आप सबको आपकी शादी के भी मोमेंट्स, इन मोमेंट्स को देखकर याद आ रहे हैं? अगर आ रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि अक्सर हम किसी की शादी देखते हैं तो हमें अपने विजुअल्स याद आने शुरू हो जाते हैं, जो हमने अपनी शादी में मोमेंट्स जिए होते हैं। तो सभी की शादी सबके लिए बहुत स्पेशल होती है, जैसे हमारे लिए हमारी शादी बहुत ज़्यादा स्पेशल है। और अगर आपने भी ये ब्यूटीफुल मोमेंट्स को फील किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और सब्सक्राइब भी करना। और नेक्स्ट वेडिंग रिचुअल के लिए चैनल पर बने रहना। बाय बाय, टेक केयर एवरीवन। ढेर सारा ध्यान रखें आप सब अपना।